नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज बात करूंगी माघ मास की पूर्णिमा के विषय में। माघी पूर्णिमा, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही पवित्र, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ पूर्णिमा माना जाता है। इस पूर्णिमा को कहा जाता है कि माघी पूर्णिमा पर सभी देवी देवता मनुष्य रूप में आकर संगम तट पर स्नान करते हैं और पूर्णिमा तिथि देवी देवताओं को समर्पित होती है। जिस प्रकार से अमावस्या तिथि पर हमारे पितृ धरती पर विचरण करते हैं, उसी प्रकार से पूर्णिमा तिथि पर देवी देवता धरती पर विचरण करते हैं। तो बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत गुना पुण्य फल को देने वाली है यह माघी पूर्णिमा। आइए जान लेते हैं कि माघी पूर्णिमा पर कौन कौन से विशेष कार्य आपको कर लेने चाहिए। मैं सभी कार्य बताऊंगी, जिसमें से कि आप जितना हो सके, जो भी आप कर सके, जितनी भी आपकी शक्ति सामर्थ्य हो, आप लोग अवश्य करें, क्योंकि अनंत पुण्य को देने वाली है यह माघी पूर्णिमा। तो माघी पूर्णिमा पर आपको सुबह से लेकर संध्या तक क्या क्या करना है, कौन कौन से कार्य करने हैं, एक एक करके आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, 2024 में माघ मास की पूर्णिमा 24 फरवरी दिन शनिवार को पड़ रही है। उदया तिथि की पूर्णिमा है ये, और शाम को 6 बजे तक पूर्णिमा तिथि रहने वाली है। तो आप लोगों को सबसे पहले तो सुबह सवेरे उठना है, प्रातः काल उठना है। कभी भी पूर्णिमा तिथि पर या फिर विशेष तिथियों पर देर तक कभी न सोएं। इससे आपका जो पुण्य है वो छीड़ होता है। जो भी हम पुण्य करते हैं वो पुण्य छीड़ हो जाता है यदि हम बहुत देर तक सोते हैं। तो आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठें, सुबह सवेरे अपने घर की जो दैनिक साफ सफाई है उसे करने के बाद आप पानी में गंगा जल और काला तिल डालकर स्नान करें। यदि गर्म पानी से स्नान कर रहे हैं तो गंगा जल न डालें, केवल काला तिल डालें और माता गंगा जी का स्मरण करते हुए हर हर गंगे बोलकर स्नान कर लीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले आप लोग सूर्य भगवान जी की पूजा कीजिएगा। पूर्णिमा तिथि पर विशेष रूप से और खास करके माघी पूर्णिमा पर सूर्य देव जी को जल जरूर दीजिएगा, धूप दीप प्रज्वलित कीजिएगा, जल में काले तिल अवश्य डालिएगा और सूर्य भगवान की परिक्रमा कीजिएगा। माता तुलसी जी की पूजा जरूर कीजिएगा। पूर्णिमा तिथि पर माता तुलसी जी की पूजा करने से माता लक्ष्मी जी का वास होता है और माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। तो माता तुलसी जी की पूजा जरूर कर लीजिएगा, धूप दीप प्रज्वलित कर दीजिएगा और माता तुलसी जी की परिक्रमा कर लीजिएगा। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है पूर्णिमा तिथि पर, वो दान का होता है, स्नान और दान। उदया तिथि की पूर्णिमा को स्नान दान की पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो दान का बहुत ही अधिक महत्व है। वैसे पूर्णिमा तिथि पर जो विशेष दान होता है दोस्तों, वो चावल का दान होता है, क्योंकि चावल जो है वो चंद्रमा का कारक है और पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा के पूजन का, चंद्रदेव जी के पूजन का विशेष विधान होता है। तो चावल का दान अवश्य ही कीजिएगा। इसके अलावा आपको माघ पूर्णिमा पर तिल का दान जरूर करना चाहिए। इससे हमारे बहुत सारे पाप दोष, ग्रह दोष कट जाते हैं। तो चावल का दान, तिल का दान, ये विशेष दान है। उसके बाद आप जितने भी दान कर सके, वस्त्र दान, अन्न दान, फलों का दान, सब्जियों का दान, दक्षिणा, जितना भी दान कर सके आप दान जरूर कीजिएगा। थोड़ा बहुत जितनी भी आपकी शक्ति सामर्थ्य हो, दान जरूर कीजिएगा। उसके बाद पूर्णिमा तिथि पर सबसे जो विशेष पूजा होती है वो पीपल पूजा होती है। पीपल पूजा करने से माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का विशेष आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। पूर्णिमा तिथि पर आप लोग पीपल वृक्ष के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। वैसे तो पीपल वृक्ष के समक्ष हम लोग सरसों तेल का दीपक ज्यादातर प्रज्वलित करते हैं, लेकिन पूर्णिमा तिथि पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि हम माता लक्ष्मी जी को इस दिन प्रसन्न करते हैं, तो इस दिन हमें घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। आप सुबह भी कर सकते हैं और संध्या के समय तो हमें करना ही चाहिए। तो पीपल में जल अर्पित कीजिएगा, थोड़ा सा मीठा डालकर और पुष्प डालकर परिक्रमा कीजिएगा पीपल की, और एक दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए उनकी वंदना कीजिएगा, उनके मंत्र का जप कीजिएगा। ये कार्य जरूर कर लीजिएगा। दूसरी बात, अपने मुख्य द्वार की पूजा आप लोग इस दिन प्रातः काल जरूर कर लीजिएगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद पहले अपने दहलीज की सफाई, मुख्य द्वार की सफाई कर लीजिएगा। उसके बाद स्नान आदि करके आप लोग मुख्य द्वार का पूजन किस प्रकार से करेंगे, मुख्य द्वार पर आप हल्दी से या फिर रोली से स्वास्तिक बनाएंगे। वहां पर आप एक दीपक प्रज्वलित करेंगे, एक छोटे से पात्र में जल आप भरकर रख देंगे। आप रंगोली चाहें तो फूलों से भी बना सकते हैं, लेकिन हल्दी और रोली से रंगोली बनाने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। माता लक्ष्मी जी को प्रणाम करेंगे, आवाहन करेंगे, उनको आमंत्रित करेंगे। इस तरह से माता लक्ष्मी जी का स्वागत हम लोग पूर्णिमा तिथि पर करते हैं। अब एक और भी विशेष बात की महिलाएं इस दिन बालों को धुले या नहीं धुले। माताएं बहनें
पूर्णिमा तिथि पर बालों को नहीं धुलती हैं, हमें बाल नहीं धुलना चाहिए। एक दिन पहले हमें बालों को धो लेना चाहिए और पूर्णिमा तिथि पर हमें सिंदूर भी नहीं लगाना चाहिए, खास करके पीला सिंदूर तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। पूजा जब हम करने बैठते हैं तो माता गौरी जी को सिंदूर लगाकर जो हम प्रतिदिन प्रसाद के रूप में सिंदूर लेते हैं उतना आप लगा सकती हैं, वो प्रसाद के रूप में हो जाता है, तो उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन आप लोग जैसे हम मांग भरकर प्रतिदिन हम लोग सिंदूर लगाते हैं उस प्रकार से आप लोग पूर्णिमा तिथि पर सिंदूर मत लगाइएगा, बाल एक दिन पहले ही धुल लीजिएगा। अब मुख्य रूप से पूजन जो होता है वो इस पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है और इस पूर्णिमा पर किसी भी शिव मंदिर में जाकर कच्चे दूध से या फिर गंगा जल से भगवान शिव जी का अभिषेक करने से आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है, तो शिव जी की पूजा जरूर कीजिएगा। माता लक्ष्मी जी की पूजा, भगवान विष्णु जी की पूजा भी अवश्य ही कीजिएगा आप लोग इस पूर्णिमा पर। माघी पूर्णिमा है, जितना हो सके उतना पुण्य आप लोग अवश्य ही प्राप्त कर लीजिएगा। अब एक विशेष बात, माघी पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान जी की कथा का आयोजन करने का विशेष विधान होता है। इससे अत्यंत ही पुण्य की प्राप्ति होती है, आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आप लोग सत्यनारायण जी की कथा का आयोजन करा सकते हैं, नहीं तो आप सत्यनारायण जी की कथा किसी भी तरह से मोबाइल में या कहीं भी आपको सुनने का अवसर मिले, सौभाग्य मिले तो आप लोग जरूर सुने। वहां पर कुछ दान दक्षिणा आप लोग देकर सत्यनारायण जी की कथा का श्रवण जरूर कर लीजिएगा। पूर्णिमा तिथि पर विशेष रूप से सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण हमें करना चाहिए। अब और क्या क्या विशेष आप कर सकते हैं इस पूर्णिमा तिथि पर? ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं तो संपूर्ण सीधा आप लोग निकालिएगा, संपूर्ण सीधा का दान कीजिएगा, अर्थात संपूर्ण भोजन जो सूखा भोजन होता है उसका दान आप लोग कीजिएगा। और गौ माता को भोजन आप दे पाए तो जरूर दीजिएगा, ये बहुत ही पुण्य फल को देने वाला कार्य है, आप लोग जरूर दीजिएगा गौ माता को भोजन। इस दिन गौ माता की सेवा करनी चाहिए, उनको भोजन देना चाहिए, इससे हमें समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। दान के विषय में और भी मैं बता दूं कि इस दिन गौ दान करने का बहुत ही विशेष महत्व होता है, यदि आप कर सके तो जरूर कीजिएगा। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का भी विशेष महत्व होता है, यदि आपका सौभाग्य है, आपको अवसर प्राप्त हो रहा है तो जरूर जाइएगा, जरूर स्नान कीजिएगा। दूसरी बात, माता गंगा जी की पूजा जरूर कीजिएगा। मान लीजिए कि आप तीर्थ स्थल पर नहीं जा पाते हैं, कहीं पवित्र नदी में नहीं जा पाते हैं स्नान करने, तो अपने घर पर ही स्नान करने के बाद माता गंगा जी का ध्यान करके, स्मरण करके आप उनके निमित्त दीप दान जरूर कीजिएगा। तो ये कार्य आप लोग जरूर कर लीजिएगा। इस दिन माघी पूर्णिमा है, तो माघी पूर्णिमा पर आप अपने घर में और भी विशेष अनुष्ठान या किसी भी पूजा पाठ का आयोजन करा सकते हैं। जैसे कि आपको तुला दान करना है, बहुत दिनों से इच्छा है, तो इसी माघी पूर्णिमा पर आप लोग तुला दान कर सकते हैं। और आप एक विशेष कार्य जरूर कर लीजिएगा, चाहे आप अपने घर में किसी पंडित जी को बुलाकर, ब्राह्मण को बुलाकर हवन कराएं या स्वयं हवन करें, लेकिन हवन जरूर कीजिएगा, जिसमें कि काले तिल का विशेष महत्व होता है, तो काले तिल से हवन कर लीजिएगा। और इसके साथ ही साथ यदि आपने माघ मास का कोई भी नियम लिया है तो उसका उद्यापन भी आपको इसी पूर्णिमा पर करना होता है। चाहे आपने व्रत का नियम लिया है, चाहे महात्म्य सुनने का, चाहे स्नान का, चाहे दान का, तो इसका उद्यापन आपको किस तरह से करना है, जैसे कि दान और हवन करके हम लोग उद्यापन करते हैं। इसी से हमें पूर्णता मिलती है, इसी से हमारे जो भी हमारा शुभ कार्य, मांगलिक कार्य होता है वो पूर्ण माना जाता है। तो आप लोग हवन कर लीजिएगा और उस नियम के निमित्त, जो भी नियम आपने उठाया है उस नियम के निमित्त आप दान इत्यादि देकर किसी ब्राह्मण को या फिर किसी मंदिर में या फिर किसी गरीब को देकर आप उसकी पूर्णाहुति जरूर कीजिएगा। यदि आप पंडित जी को बुलाकर विधि विधान से हवन इत्यादि कराते हैं या कथा का आयोजन कराते हैं तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, बहुत ही उत्तम बात है। तो ये सारे कार्य आप लोग जरूर कर लीजिएगा पूर्णिमा तिथि पर। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि पर कभी भी आप अपने घर में तामसिक भोजन का प्रयोग ना करें, मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल भूल कर भी ना करें। पूर्णिमा तिथि पर कभी भी आप लोग अपने घर में कलह क्लेश, लड़ाई झगड़े इत्यादि न करें। संध्या के समय विशेष रूप से आप फिर से स्नान आदि करके भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करें। पीपल वृक्ष के समीप एक दीपक जलाएं। माता तुलसी जी के समीप एक दीपक प्रज्वलित करें, जो कि घी का दीपक हो तो बहुत ही शुभ होता है, नहीं तो आप तिल का तेल का भी दीपक जला सकते हैं। उसके बाद चंद्रदेव जी को अर्घ्य जरूर दें। दोस्तों, चंद्रमा मन का कारक होता है और चंद्रदेव जी की पूजा करने से हमें मानसिक शांति मिलती है, मानसिक तनाव से हमें छुटकारा मिलता है। तो ये कार्य आप लोग जरूर कीजिएगा। आप पानी में सफेद पुष्प और थोड़े से अक्षत आप डालकर, कुछ मिष्ठान डालकर, आप जिसमें कि मिश्री या शक्कर हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आप डालकर भगवान चंद्रदेव जी को अर्घ्य दें, जिसमें कि
मंत्र का जो जप होता है वो ओम सोम सोमाय नमः या फिर चंद्रदेव जी का बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः का भी जप आप लोग कर सकते हैं। विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। और चंद्रदेव जी का दर्शन करें, आप उनको निहारें अपनी आंखों से, इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। एक दीपक प्रज्वलित करके वहां पर रखें, धूप प्रज्वलित करके रखें, और जो आपने अर्घ दिया है उसके जो छींटे हैं पैरों पर ना पड़े, किसी पात्र में आप अर्घ दें और उस जल को अपने मस्तक से लगाएं। तो ये सारे कार्य पूर्णिमा तिथि पर आप लोग जरूर कर लीजिएगा। इस दिन किसी भी गरीब की मदद, किसी भी असहाय की मदद, किसी भी आश्रम में, अनाथ आश्रम हो या वृद्धाश्रम हो, वहां जाकर आप कुछ दान करके आए। ये सारे जो दान होते हैं ये बहुत ही पुण्य फल प्रदान करते हैं। कहा जाता है किसी ऐसे व्यक्ति को हम दान करें जिसके पास सब कुछ है, उससे अच्छा हम किसी ऐसे व्यक्ति को दान करें जिसके पास कमी है, जिसके पास असमर्थता है, उसको हम दान करें तो इसका लाभ हमें अनंत गुना मिलता है। तो ऐसे यदि आपको ऐसा अवसर मिले, आपके आसपास ऐसा आश्रम है या ऐसे लोग हैं जिनके पास कमी है, जिनको भगवान ने नहीं इतनी दिया है इतना, तो उनको ले जाकर आप दान करके आए, आप देखेंगे कि इसका अत्यधिक लाभ आपको मिलने वाला है। तो ये सारे विशेष कार्य होते हैं पूर्णिमा तिथि पर। जितना भी आप कर सके, जरूरी नहीं है कि जितना मैंने बताया यदि आप सब नहीं कर पाते हैं तो इससे कोई दिक्कत है नहीं, जितना आप कर सके उतना आप जरूर करें। और मन ही मन में भगवान विष्णु जी के मंत्रों का आप निरंतर जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो कि महामंत्र है, तो इसका आप निरंतर जप करते रहें, इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। माता लक्ष्मी जी के समक्ष अखंड दीपक इस दिन जलाकर जरूर रखें, इससे माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी, उनकी विशेष कृपा प्राप्त होगी। पूर्णिमा तिथि पर माता लक्ष्मी जी को खीर का भोग भी लगाने का विधान है, आप लोग लगा सकते हैं। मिश्री का भोग लगा सकते हैं, दूध की कोई बनी हुई मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। तो ये सारे कार्य आप लोग पूर्णिमा तिथि पर जरूर करें। और इससे पहले भी मैंने पूर्णिमा व्रत के विषय में स्पष्ट रूप से बताया है, वीडियो आ चुकी है। आप लोग और भी कुछ जानना चाहते हैं तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। आज विशेष रूप से पूर्णिमा तिथि के विषय में बातें थी कि माघ पूर्णिमा पर आप क्या क्या पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे पुण्य फल आप लोग प्राप्त करें। भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी पर सदा ही बनी रहे। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।